बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को तंत्र शास्त्र से जुड़ी 6 ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दूंगा। इन 6 में से यदि 2 वस्तु आपके घर में रहेगी तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं आने वाली है। आपके घर में सदैव राजयोग बना रहेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। आजकल शहरों में घर जो बनते हैं, जगह कम होने की वजह से उसमें सही तरीके से वास्तु का दोष निवारण नहीं हो पाता है। वास्तु के हिसाब से घर नहीं बन पाते हैं। किचन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, इन सब चीज़ों की समस्या रहती है क्योंकि जगह कम होती है और जगह कीमती होती है। इसके लिए एक एक इंच जगह का महत्व होता है। यदि ऐसी परिस्थिति है तो आपको घर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इन 6 में से यदि 2 वस्तु इकट्ठा करके अपने घर में पूजा पाठ करके रख लिए तो समझिए कि आपके घर का वास्तु निवारण हो गया। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में नहीं रहेगा और आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रहेगी। तो क्या सामग्री है उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना। पहली सामग्री है मोती शंख। मोती शंख में साक्षात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में मोती शंख रहेगी उस घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और सुख शांति बरकरार रहती है। दूसरी वस्तु है बांसुरी। तो यदि आप अपने घर में बांसुरी रख रहे हैं, अपने पूजा घर में आपको बांसुरी रखना है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बांसुरी लकड़ी की बनी होनी चाहिए। प्लास्टिक की या लोहे की, एल्युमिनियम स्टील की बांसुरी नहीं चाहिए। लकड़ी की बनी बांसुरी होनी चाहिए क्योंकि बांसुरी में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। तीसरी वस्तु है सियार सिंगी। सियार सिंगी असली मिलना थोड़ा सा दुर्लभ जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हमें कई कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये दुर्लभ चीज आप बता रहे हैं, कहाँ मिलेगा। इस संसार में कुछ भी शब्द दुर्लभ है ही नहीं। यदि आप कोशिश करेंगे तो हर चीज उपलब्ध मिलेगी। यह है कि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आप घर को तोड़ेंगे, रिपेयर कराएंगे, वापस यहां से वहां करेंगे, उससे बेहतर है कि आप इन चीजों को इकट्ठा करिए। आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। सियार सिंगी एक ऐसी चीज है जिसमें मां काली का और चामुंडा का वास माना जाता है और जिस घर में सियार सिंगी की पूजा होती है उस घर में कोई बीमार नहीं होता और धन धान्य की कमी नहीं होती है। चौथी सामग्री है हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी एक ऐसी सामग्री है जो पूजा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसे सियार सिंगी के साथ रखकर पूजा किया जाता है। जैसे 2 सियार सिंगी और 1 हत्था जोड़ी रख करके इसका विधि विधान से पूजन नियम से करना चाहिए। इससे मां काली और चामुंडा मां प्रसन्न होती हैं। हत्था जोड़ी एक पेड़ की जड़ है लेकिन असली मिलना चाहिए। 5वीं सामग्री आपको जो मैं बता रहा हूं वो है काली हल्दी। काली हल्दी के बारे में लोगों में भ्रम है, लेकिन काली हल्दी इतनी महंगी नहीं आती है। एक छोटा टुकड़ा पूजा के उद्देश्य से अगर आप काली हल्दी उपलब्ध करना चाहें तो ज़्यादा में ज़्यादा 1000 से 2000 रुपये में छोटा टुकड़ा मिल सकता है। बाजार में उसका इतनी बड़ी हवा बनी है, लोग उस पर इतनी बड़ी लूट मचाए हैं कि करोड़ों में बात होती है। लेकिन शुद्ध काली हल्दी जो पूजा के उद्देश्य से आपको जरूरत है वो 1000 में ही उसकी कीमत है, बहुत महंगी नहीं होती है। काली हल्दी का विधि विधान से पूजन करिए और काली हल्दी का माथे पर तिलक लगाकर आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं, सारे काम आपके बनते रहेंगे। 6ठी सामग्री है हकीक, असली सुलेमानी हकीक। जिस घर में असली सुलेमानी हकीक है, यदि आप हकीक की पूजा कर रहे हैं
या हकीक को आप धारण किए हैं लॉकेट के रूप में, अंगूठी के रूप में, घर का मुखिया या घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है, कोई भी अगर हकीक को धारण किया है और हकीक सफेद धारी का हकीक कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि का, किसी भी लग्न का व्यक्ति इसे धारण कर सकता है, क्योंकि हकीक 9 ग्रह और 12 राशियों के लिए किसी को भी सूट करता है, बशर्ते इसका पूजन विधान नियम संयम से होना चाहिए। और हकीक जिस घर में होता है उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता, हमेशा चहल पहल खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यदि इन सामग्री में किसी भी सामग्री की आपको आवश्यकता हो और यदि आपको ये लगे कि ये सामग्री असंभव है, तो हम उसको संभव करके देंगे, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप संपर्क में बने रहना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।